आप सभी भक्तों को आने वाले धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी भक्तों का एक बार फिर चैनल की एक नई वीडियो के साथ। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जो धनतेरस से पहले अपने घर में जरूर ही खरीद कर ले आना है। साथ ही जानेंगे कि धनतेरस के दिन वो कौन से रामबाण उपाय करें जिससे घर में धन दौलत रुपया पैसा आए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इसलिए भक्तों, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। ये मौका बार बार नहीं आता, साल में एक ही बार आता है। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। अपनी गरीबी को मिटाने के लिए ये पवित्र चीजें धनतेरस के अवसर पर जरूर ही खरीद कर ले आना। भक्तों, अगर आप धनतेरस से पहले इन पवित्र और शुभ चीजों को अपने घर में लेकर आते हैं तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी के दिव्य आशीर्वाद को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे ही ये शुभ वस्तुएं आपके घर में प्रवेश करती हैं, उसी क्षण से मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर बरसने लगती है। घर में धन, वैभव, समृद्धि और सुख शांति की ऐसी वर्षा होती है कि कभी भी धन की कमी नहीं आती। हर रुका हुआ कार्य बनने लगता है, हर मनोकामना साकार होने लगती है। भक्तों, इस साल धनतेरस का दिवस बेहद ही दुर्लभ और चमत्कारी संयोगों को अपने साथ ला रहा है, क्योंकि इस बार का धनतेरस का दिन 110 सालों के बाद पड़ने वाला है। इस धनतेरस के दिन कई तरह के राजयोग बन रहे हैं। अगर आप इस दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं या फिर अगर आप धनतेरस के पहले ये एक चीज अपने घर ले आते हो तो आपकी किस्मत को बदलने से कोई नहीं रोक सकता और आपके घर की गरीबी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर पधारेंगी और आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी। देखिए भक्तों, जब धनतेरस का त्योहार आता है तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साल 2025 में धनतेरस कब है, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस के दिन बर्तन कांच के खरीदें या स्टील के, या पीतल के खरीदें या तांबे के खरीदें, झाड़ू कब खरीदें, दीपावली पर या धनतेरस पर, यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इन सब के बारे में जानने से पहले थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं ताकि आप वीडियो को अंत तक देखें और हर रहस्य को समझें। तो इस वीडियो को अपने सुनहरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चमकाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाता हूँ, अगर आप धनवान न बन जाएं तो मुझे बताना, आपकी खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद दिलाएगा कि ऐसा धनतेरस सभी के जीवन में आ जाए। धनतेरस पर अगर ये एक चीज आपने खरीद ली तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को बदलने से रोक नहीं पाएगी, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है, लेकिन इस साल का शुभ मुहूर्त और तारीख क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले जानिए कि धनतेरस पर क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आपका मन उत्सुक रहे और आप इन रहस्यों को खोलते जाएं। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में भगवान धनवंतरी साक्षात माता लक्ष्मी सहित आगमन करती हैं और ये आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा धन होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में ये सभी सामग्री मौजूद होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल टोटल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, इसीलिए मुहूर्त पर खरीदारी करें। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं तो उनके जीवन में कई लाख गुना बढ़कर धन, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि, धन संपदा उत्पन्न होती है। जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य भगवान धनवंतरी तय करते हैं, माता लक्ष्मी तय करती हैं और आपके घर की नींव इन्हीं के हाथों में आ जाती है। इसलिए शुभ मुहूर्त में करें खरीदारी। लेकिन वो मुहूर्त क्या है मैं बताऊंगा दोस्तों। पंचांग के अनुसार
इस साल 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:19 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:52 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से शुरू होगा, जो कि रात 8:20 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:19 से शुरू होगा, जो कि अगले दिन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:52 पर समाप्त होगा। धनतेरस पर सोने चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:19 से शाम 7:16 तक रहेगा। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाए तो आप अगले दिन यानी कि 19 अक्टूबर को दोपहर 1:52 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी। और अब आप इन मुहूर्तों का पालन करके अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। भक्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अशुभ हो जाए। ये चीजें कौन सी हैं? खासकर मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से कुछ ना कुछ वस्तुएं जरूर ही खरीद कर ले आनी चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाएं तो इनमें से जो भी आपके सामर्थ्य में हो वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी नहीं खरीद पाते, उन्हें भी ऐसी कुछ चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ और विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति आर्टिफिशियल प्लास्टिक की झाड़ू खरीदते हैं तो उनके घर में साक्षात राहु केतु चले आते हैं और ऐसे घर को कंगाल और बर्बाद बना देते हैं। आप किसी और दिन प्लास्टिक की झाड़ू खरीदें, लेकिन इस दिन राहु केतु का आगमन घर में कभी ना होने देना, नहीं तो भगवान धन्वंतरी उल्टे पांव वापस हो जाएंगे। देखिए, इस दिन राहु काल भी रहता है और जब एक बार आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो जाए तो भला वहां पर माता लक्ष्मी और धन्वंतरी देवता का आना वर्जित हो जाता है। वे ऐसे घर को त्याग देते हैं क्योंकि भगवान धन्वंतरी और राहु केतु में भीषण शत्रुता है। वे नाराज हो जाएंगे। देखिए, इस दिन ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। दोस्तों, अगर हो सके, सामर्थ्य हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में चुपचाप जाकर वहां पर रख देना चाहिए। मंदिर में झाड़ू रखा आने से माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं। जो मंदिर में साफ सफाई के लिए झाड़ू दान करता है उसका घर समस्त बीमारियों से दूर रहता है। घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई लेकर आ सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में या गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है, जो भी आय है, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्च होते हों तो उसमें भी रोक लग जाती है। देखिए, मैं भगवान धन्वंतरी की सौगंध खाता हूँ, अगर मात्र 11 रुपए का धनिया खरीदते समय जब आप घर में लेकर आए तो घर में प्रवेश करने से पहले उसमें एक सिक्का जरूर डाल देना। धनिये में जब आप एक सिक्का डालकर घर में प्रवेश करते हैं तो साक्षात भगवान धन्वंतरी अपने दोनों हाथों में कलश लेकर तथा माता लक्ष्मी को साथ लेकर घर में प्रवेश करते हैं। ये शास्त्रों में प्रमाणित उपाय है। हम आपको जो बता रहे हैं ये कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों, इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप ढेला वाला लाते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल ढेला वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता, तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आएं। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। लाजमी है, जब दरिद्रता घर से दूर भाग जाएगी तो भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। दोस्तों, चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है।
गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी कम होता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्रों को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकानों पर बहुत आसानी से मिल जाएंगी। हम गोमती चक्र जरूर लाते हैं अपने घर में और आप भी लेकर आएं। अगर पहले से ही है गोमती चक्र तो उनकी पूजा अवश्य करें। दोस्तों, आप यकीन मानिए आज हम भी गोमती चक्र के शुभ परिणामों से महाधनी बन चुके हैं। आप भी माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, पांचवी वस्तुएं हैं कौड़ियां। आपको सफेद, भूरी, पीली, चितकबरी हर प्रकार की कौड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़ियां लानी है वह या तो सफेद लेकर आएं या फिर पीले रंग की कौड़ियां लेकर आएं। कहते हैं जिस घर में कौड़ियां होती हैं वहां पर मां लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियां लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आप 5 या 11 या 13 कौड़ियां लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को उनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हमारे घर में भी कौड़ियां रखी हुई हैं।